अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर महमूद खान नियाजी। नाजरीन, इस साल 2022 में स्लोवाकिया यूरोप में एक कंट्री का नाम है। तो स्लोवाकिया में एक कंपनी ने एक फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली गाड़ी बनाकर उसको टेस्ट किया और कामयाबी के साथ उड़ा दिया। If you haven't noticed lately, we're living in the future. But there's still one thing that's conspicuously absent. Where are the flying cars? I was promised flying cars. I don't see any flying cars. Why? Why? There would ever be an aircraft where you could just jump in and be able to take off and fly wherever you wanted to. ये फ्लाइंग कार जो आपको नज़र आ रही है कोई इमेजिनरी या कोई फिल्म या ड्रामे का सीन नहीं है, बल्कि ये हकीकत में ऐसा शानदार जहाज़ बनाया गया जो हवा में उड़ भी सकता है और अगर चाहे तो 3 मिनट के अंदर इससे गाड़ी भी बन सकती है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और रोड पर आसानी के साथ चल भी सकती है। दिखने में ये एक आसान काम मालूम होता है, मगर हवा में उड़ने वाली गाड़ी को बनाने में पूरे 100 साल लग चुके हैं। मतलब फ्लाइंग कार पर पहली कोशिश 1917 में की गई थी, यानी ऐसा जहाज़ जो हवा में उड़ने के साथ साथ रोड पर भी आसानी के साथ चल सकता हो। इसको ऑटो प्लेन का नाम दिया गया और ग्लेन कर्टिस नामी इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया था। ये ऑटो प्लेन इसलिए नाकाम रहा क्योंकि ये जहाज़ कभी सही से उड़ भी नहीं पाया। फिर इसके बाद 1933 में सेकंड कोशिश की गई और उसमें भी एक मॉडल बनाया गया जिसका नाम एरोबाइल था और इसको डिज़ाइन करने वाले का नाम वाल्डा वाटरमैन था। ये गाड़ी जैसे दिखने वाला जहाज़ था जो उड़ भी चुका था, लेकिन ये जहाज़ प्रोडक्शन लेवल तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये वक्त द ग्रेट डिप्रेशन का वक्त था। तो वो पैसे नहीं मिल पाए जो इस जहाज़ को बनाने के लिए फंडिंग कर सके। इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी और मज़ीद जहाज़ नहीं बना सके। इसके बाद नाज़रीन 1945 में पहला कामयाब फ्लाइंग कार यानी गाड़ी को हवा में उड़ाने का तजर्बा किया गया। 1945 में एक अमेरिकन इन्वेंटर रॉबर्ट एडिसन फल्टन, जिसने एरोफोबियन नाम का जहाज़ बनाया। बज़ाहिर ये एक जहाज़ दिखता है, लेकिन इसमें कमाल की बात यह थी कि इसके आगे वाला हिस्सा आसानी के साथ अलग हो सकता, जिसको जोड़ने और दोबारा खोलने में 5 से 6 मिनट लग जाते और फिर ये एक गाड़ी की तरह दिखता है और बाजार में, सड़कों पर और बड़ी बड़ी गलियों में आसानी के साथ चल सकता था। तो अगरचे ये अपने वक्त की एक ज़बरदस्त फ्लाइंग कार थी और इसको सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से एक फ्लाइंग सर्टिफिकेट भी मिल चुका था, लेकिन इस जहाज़ को भी बहुत जल्द नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि आवाम की नज़रों में ना तो ये एक अच्छी गाड़ी साबित हुई क्योंकि दिखने में अजीब लगता और ना ये एक अच्छा जहाज़ साबित हुआ। इसके बाद 1947 में कन्वेयर कार बनी जिसको हेनरी नामी शख्स ने बनाई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये मॉडल ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज़ गाड़ी के ऊपर आ चुका और साथ में उड़ भी रहा। इसमें जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है इसको भी जहाज़ के परों से अलग करने में 5 मिनट का वक्त चाहिए होता और गाड़ी आसानी के साथ कहीं पर भी जा सकती। अपने वक्त का ये भी एक हैरान कुन कारनामा था, मगर ये कन्वेयर कार नामी जहाज़ गिर कर तबाह हुआ, क्रैश हुआ क्योंकि मीटर को देखकर पायलट को लग रहा था कि पेट्रोल अभी भी बहुत ज़्यादा है, मगर वो असल में गाड़ी का पेट्रोल देख रहा था। हालांकि हकीकत में तो जहाज़ का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था और आवाम की नज़रों में पायलट ने अपनी इस गलती की वजह से जहाज़ की वैल्यू ही ख़त्म कर दी और इस जहाज़ के लिए मुस्तकबिल में जो सरमायाकारी होनी थी वो भी हाथ से निकल चुकी थी। तो नाज़रीन, इन सब कोशिश में एक ही मुश्किल थी कि एक तरफ गाड़ी है और दूसरी तरफ जहाज़ है। इन दोनों को मिलाने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा जहाज़ बनाने की कोशिश कि उसको अलग ना करना पड़े। इसका असल हल सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो, यानी कि अगर जहाज़ से गाड़ी बनाना हो तो इस जहाज़ को अलग ना करना पड़े, बल्कि जहाज़ में ऐसा फोल्डिंग का ऑप्शन हो जिसकी वजह से कुछ भी अलग ना करना पड़े और अपने आप में तब्दीलियाँ लेकर आए और जहाज़ से गाड़ी या गाड़ी से जहाज़ बन सके। तो नाज़रीन, मॉर्टन टेलर वो पहला आदमी था जिसने 1949 में ऐसा फ्लाइंग कार बनाया जिसके विंग्स फोल्डेबल थे, यानी उड़ने के बाद इसके विंग्स फोल्ड हो जाते और गाड़ी बनकर रोड पर चल सकती। लेकिन यह भी नाकाम हुआ क्योंकि इस फ्लाइंग कार ने 500 ऑर्डर का टारगेट पूरा करना था जो वो ना कर सका और डिज़ाइन फ्लॉप हुआ। लेकिन नाज़रीन, हर नाकामी आगे मुस्तकबिल में कामयाबी का नक्श ज़रूर छोड़ता है। एक आइडिया मुस्तकबिल के लिए रख लेता है, मगर उस वक्त नाकामी की सबसे बड़ी वजह पैसे की कमी थी और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जो सही मानों में फ्लाइंग कार को बना सके और आवाम के दिलों पर राज कर सके। तो आज के दिनों में तो पैसा भी बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। 1950 के मुकाबले में आज का वक्त बहुत आगे निकल चुका है। तो आज के दिनों में फ्लाइंग कार बनाने की जो कोशिश की गई है वो हकीकत में बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि सबसे पहले अक्टूबर 2021 में जेटसन नामी कंपनी ने जेटसन एरो के नाम से एक एयरक्राफ्ट बनाकर दुनिया के सामने पेश करके सबको हैरान कर दिया।
ये कोई फ्लाइंग कार नहीं बल्कि एक बड़े ड्रोन की तरह बनाया गया है। आपने ड्रोन तो देखे होंगे, बस उस टाइप का ये बनाया गया है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है और पायलट की तरह इसको उड़ा भी सकता है। इसको हेलीकॉप्टर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए, लैंड करने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। लेकिन जेटसन एरो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है और आसानी के साथ कहीं पर भी लैंड कर सकता है। यहाँ तक कि घर के छत पर भी इसको लैंड किया जा सकता है। इसका वज़न सिर्फ और सिर्फ 100 किलो होता है। इसको चलाने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसको उड़ाने के लिए रनवे की ज़रूरत होती है। आपको याद होगा कि बचपन में हम कार्टून देखा करते थे, उसका नाम जेटसन था। उस कार्टून में एक फैमिली थी और वो इस तरह के एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते थे। तो जेटसन कंपनी ने उसी कार्टून से मिलता जुलता शेप बनाया, इसलिए इस एयरक्राफ्ट का नाम भी उसी कार्टून कर रखा गया। लेकिन ये जेटसन एरो रोड पर नहीं चल सकता, सिर्फ और सिर्फ हवा में उड़ सकता है। तो नाजरीन, हवा में उड़ाने के लिए और सड़क पर चलने वाला जहाज़ आखिरकार स्लोवाकिया में मर्सिडीज़ कंपनी ने इसी साल 2022 में टेस्ट करके कामयाबी के साथ उड़ा दिया। और इस फ्लाइंग कार में BMW की गाड़ी को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसके साथ विंग्स अटैच किए गए। इससे पहले जितनी भी जहाज़ों का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया वो तो गाड़ी और जहाज़ों को आपस में मिक्स करके दिया जाता था, मगर BMW की कंपनी ने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज़्म लगाया हुआ है। इसका मतलब कि उड़ाने के बाद जब फ्लाइंग कार ज़मीन पर आ जाता है तो इसको गाड़ी में बदलने के लिए पुरानी गाड़ियों की तरह अलग नहीं करना पड़ता, बल्कि आप इसको वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितने अमेजिंग तरीके से जहाज़ से गाड़ी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह कि इस फ्लाइंग कार को मुसाफिर जहाज़ों की तरह सुपर पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आम नॉर्मल गाड़ियों की तरह इसमें किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर 1.61 BMW का इंजन लगाया गया और ये 8000 फीट की ऊंचाई पर 191 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके अंदर सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। कहा जाता है कि मुस्तकबिल में इसको अपडेट करके 2 की बजाय 4 लोगों की गुंजाइश होगी। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की फ्लाइंग कार के हवाले से हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ नए मालूमात और वीडियोस के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।